अज़रबैजान की लोक कथा लालच बुरी बला। अज़रबैजान एक बहुत ही पुराना देश है और बहुत समय पहले मिस्र का एक सौदागर, मिस्र का एक व्यापारी घूमते-घूमते अज़रबैजान के एक अनजाने शहर में पहुंच गया। उस शहर के मालिक, उस शहर के राजा का एक बड़ा ही अजीब-सा नियम था। जो भी बाहर से, जो भी दूसरे देश से सौदागर या व्यापारी आता, उसके साथ उसे शतरंज खेलनी पड़ती थी। शतरंज खेलने से पहले ही वो राजा अपनी शर्तें सामने रख देता। शर्त हारने वाले का सारा सामान राजा ले लेता और उसे जेल में बंद कर देता। शतरंज खेलते समय उस राजा के पास एक बिल्ली बैठी रहती। शतरंज खेलते समय उस शहर के राजा के पास एक बिल्ली बैठी रहती। बिल्ली की पूंछ पर 7 जलते दिए रख दिए जाते। अगर बिल्ली अपनी जगह से हिल गई तो शाह शर्त हार जाएगा। सौदागर, मिस्र का सौदागर राजा के महल में पहुंचा। उसने राजा को बहुत कीमती उपहार दिए, बहुत सारे गिफ्ट दिए, लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। थोड़ी देर में शतरंज बिछा दी गई। ठीक सामने बिल्ली आकर बैठ गई और राजा के नौकरों ने 7 जलते दिए बिल्ली की पूंछ पर रख दिए। अब शतरंज का खेल शुरू हुआ। पूरा दिन निकल गया। बिल्ली तो एकदम पत्थर बनी बैठी थी। सौदागर, मिस्र का सौदागर परेशान था। उसे अब इस शहर में आने का पछतावा होने लगा। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। बैठे बैठे सौदागर की पीठ में दर्द होने लगा। राजा को तो आदत थी बैठे बैठे रहने की और लंबा गेम खेलने की। दूसरी रात भी खेलते खेलते निकल गई। बिल्ली की पूंछ पर रखे सातों दिए अब भी जल रहे थे। बिल्ली ऐसे बैठी थी जैसे ना हिलने की कसम खा रखी हो। आखिरकार सौदागर आखिरकार मिस्र का सौदागर थक गया। उसने हार मान ली। उस शहर के राजा ने उसका कीमती सामान अपने खजाने में रखवा लिया और उस सौदागर को कैद खाने में बंद करवा दिया। मतलब सौदागर को जेल में डाल दिया। सौदागर के नौकर को जब ये समाचार मिला तो वो वापस पलट गए। उस शहर को छोड़ के वापस मिस्र की ओर चल पड़े। कई महीने बीत गए। सौदागर घर नहीं लौटा तो सौदागर की पत्नी को चिंता हुई। उस व्यापारी की पत्नी को चिंता हुई। तभी सौदागर के नौकर, जो कि उस राजा से छूट के आए थे, मालकिन के पास जा पहुंचे। नौकरों ने रोते रोते सारा हाल सुना दिया। सौदागर की पत्नी ने सारे नौकरों को बुलाया। उसने उस राजा से बदला लेने का एक तरीका सोच लिया। उसके लिए उसने एक संदूक में हीरे जवाहरात रखवा लिए और दूसरे संदूक में चूहे भरवा लिए। अब वो राजा के शहर की ओर चल दी। जैसे ही वो शहर के पास पहुंची, उसने नौकरों से कहा, एक सोने के थाल में एक सोने की थाली में राजा के लिए हीरे जवाहरात रख लो और साथ में चूहों वाला संदूक भी रख लो। उधर सौदागर की पत्नी ने कपड़े बदले और आदमी की तरह भेष बनाया। अब वो कपड़े बदल के आदमी की तरह दिखने लगी। वो बिल्कुल एक व्यापारी लग रही थी, एक आदमी सौदागर लग रही थी, एक सौदागर लग रही थी। महल में पहुंचकर सौदागर की पत्नी ने सोने का थाल यानी कि सोने की थाली राजा को भेंट की। राजा बहुत खुश हुआ और आदत के मुताबिक उसने शतरंज की शर्तें उस सौदागर यानी कि सौदागर की पत्नी के सामने रख दी। सौदागर की पत्नी तो पहले से तैयार थी। उसने महल के बाहरी कमरे में अपने नौकरों को बिठा दिया था। नौकर खेल शुरू होते ही चूहे छोड़ने के लिए तैयार बैठे थे। शतरंज बिछा दी गई। बिल्ली की पूंछ पर 7 जलते दिए रख दिए गए। 2-1 घंटे बाद ही नौकरों ने एक चूहा छोड़ दिया। चूहा सीधा बिल्ली के कमरे में जा पहुंचा। चूहा दिखते ही बिल्ली की आंखों में चमक आ गई, लेकिन चूहा दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब सौदागर के नौकरों ने एक साथ 8-10 चूहे छोड़ दिए। बस फिर क्या था, देखते देखते बिल्ली चूहों की ओर लपकी। माफ कीजिए, उसकी पूंछ पर रखे सारे उसकी पूंछ पर रखे सारे दिए गिर गए और राजा शर्त हार गया। सौदागर की पत्नी ने नौकरों को बुलाकर शाह पर यानी कि उस राजा पर कौड़े बरसाने का हुक्म दिया, उसे पीटने का हुक्म दिया। वो राजा लाख हाथ पांव जोड़ता रहा, उसने बहुत मिन्नतें की, पर सौदागर की पत्नी के नौकर उसको पीटते ही रहे। सौदागर की पत्नी ने सौदागर को कैद से छुड़ाया और सारे जो पुराने व्यापारी आए थे, जो शर्त हार गए थे, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। अब उस जेल में
सिर्फ अकेला राजा बंद था। राजा के नौकर भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें जल्लाद जैसे मालिक से मुक्ति जो मिल गई थी। सौदागर अपनी पत्नी से मिलकर बहुत खुश हुआ और खुशी-खुशी वापस अपने सामान के साथ वो वापस मिस्र आ गए, इजिप्ट आ गए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।